हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10 के जो सेकंड बुक है उसमें से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है द नेकलेस, इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में पहले इस चैप्टर का समरी देखते हैं, उसके बाद फिर आगे वीडियो में इम्पोर्टेंट करेक्टर स्केच देख लेंगे। ठीक है, तो पहले शॉर्ट में देखते हैं समरी क्या है और जो चैप्टर है द नेकलेस क्या बताता है, क्या मोरल प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पहले आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि जो द नेकलेस है इसको किसने लिखा है, ग्यूरे मोपासंट ने लिखा है। ठीक है, द नेकलेस was written by French author Guy Maupassant। नेकलेस को किसने लिखा है, फ्रेंच ऑथर है ग्यूरे मोपासंट ने लिखा है। ही वॉज ए फेमस 19th सेंचुरी ऑथर पॉपुलरली remembered for his short stories based on real life situation। वो जो है ग्यूरे मोपासंट वो 19th सेंचुरी के जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो कि अपने शॉर्ट स्टोरीज रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड रहता है, उसके लिए पॉपुलरली जाना जाता है। ठीक है, तो ये है गिव मी पर्सन के बारे में कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। दिस फिक्शन शॉर्ट स्टोरी इज अबाउट ए प्रीटी लेडी, और यह जो है द नेकलेस, यह जो है फिक्शन, यह है प्रीटी लेडी मटिल्डा लॉइसेल, नाम ध्यान में रखिएगा, मटिल्डा लॉइसेल, हु लिव्स इन अ स्मॉल फ्लैट विद हर हस्बैंड, जो कि एक छोटे से फ्लैट में रहते थे अपने हस्बैंड के साथ। ही वर्क एज ए क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उसके जो हस्बैंड है वह क्लर्क की पोजीशन में काम करते थे बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। एंड लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, और वह अपने पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। They were not rich enough to have a luxurious lifestyle, so they led a simple life। वे उतने अमीर नहीं थे कि लग्जरियस लाइफ को जी सके, लेकिन हाँ वे सब जो है वो सिंपल लाइफ जीते थे। ठीक है, तो आप ये जो समरी है इसमें माइंड मैप के थ्रू इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि अंत में आपका यही काम देने वाला है। आप कितने भी पढ़े होंगे क्वेश्चन आंसर, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके समरीज हैं। ठीक है, मैं पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ, समरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। Matilda was unhappy about her condition and always desired to be rich। Matilda जो आदमी था क्लर्क, उसका जो वाइफ है वह हमेशा जो है वह नाखुश रहता था अपने कंडीशन से, और ऑलवेज डिजायर टू बी, और हमेशा अमीर बनने के बारे में सोचती रहती थी। She often felt disappointed about her financial condition for not having a huge mansion to live in, a riches to enjoy a luxurious life। वह हमेशा जो है दुखी रहती थी अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, क्योंकि वह रिच नहीं थी, जिस कारण से वह लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाती थी। She always desired to wear beautiful dresses with matching jewelry, but she had none of it। उसके जो हमेशा से सपना था कि वो ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहने और मैचिंग ज्वेलरीज के साथ, लेकिन उसके पास ये सब नहीं थे।
One fine day, Ma'am Loisel's husband brought her a invitation to a grand ball party. मैम लॉइसल जो हस्बैंड है ब्रॉट हर इनविटेशन देता है एक ग्रांड बॉल पार्टी एट द मिनिस्टर के रेसिडेंस पर. ही एक्सपेक्टेड हिज वाइफ टू बी एक्साइटेड अपॉन सीइंग द इनविटेशन लेटर. वो जो था मटिल्डा का हस्बैंड वह एक्सपेक्ट कर रहा था अपने वाइफ से कि वह ये इस इनविटेशन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी. ऑन द कंट्ररी, इसके विपरीत होता है कि हिज वाइफ बिकेम एंग्री एंड थ्रू द लेटर असाइड एंड स्टार्टेड क्राइंग ओवर हर कंडीशन. और इसके विपरीत होता है कि उसकी जो वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में आ जाती है और जो लेटर था इनविटेशन लेटर उसको साइड में फेंक देता है और वह बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और चिल्लाने लगती है अपने कंडीशन के बारे में. When asked, she complained about not having a pretty dress to wear on such a grand occasion. जब उससे पूछता है तो वह बोलती है कि उसके पास ना ही कोई ड्रेस है इस तरह से बड़े ओकेजन में पहनने के लिए. शी वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल एट द पार्टी. वह सुंदर दिखना चाहती है पार्टी में. ठीक है, एट द पार्टी सो दैट, इसलिए एवरीवन वुड एडमायर हर, ताकि हर कोई उसकी प्रशंसा करे. फीलिंग पिटी फॉर मटिल्डा, मटिल्डा के लिए दया. हर लविंग हस्बैंड गेव हर ऑल ही सेविंग ऑफ 400 फ्रेंच. उसके जो हस्बैंड थे जितने भी पैसे बचा के रखे थे 400 फ्रैंक्स वो सब दे देते हैं अपने पत्नी को. टू बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेसेस, कि एक सुंदर ड्रेस खरीद ले. ही हैड सेव्ड दैट अमाउंट टू बाय अ राइफल फॉर हिमसेल्फ बट गेव द मनी टू हिज वाइफ टू बाय हर ड्रेस. ये वो जो पैसा 400 फ्रैंक्स था वो बचा के रखा था राइफल लेने के लिए, लेकिन वो भी पैसा उसने अपनी वाइफ को दे देता है ड्रेस खरीदने के लिए. सुन द वीक ऑफ द ग्रांड पार्टी कैम, जल्द ही वह ग्रांड पार्टी आ जाता है. माटिल्डा सीम्ड टू बी एंग्शियस अगेन. माटिल्डा जो है वह फिर से क्रोधित हो जाती है. दिस टाइम शी फेल्ट दैट शी डिडंट हैव एनी मैचिंग ज्वेलरी टू पेयर विद हर लवली ड्रेस. इस टाइम वह जो है वह इसलिए नाराज़ होती है क्योंकि उसके पास कोई मैचिंग ज्वेलरी नहीं है जो कि ड्रेस के साथ मैच करे. हर हस्बैंड सजेस्टेड हर टू रिक्वेस्ट हर फ्रेंड्स. उसके जो हस्बैंड हैं वह उसको सजेस्ट देते हैं माटिल्डा को कि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं सहेली हैं उससे मांग लें. तो मैम request her friend Ma'am Jane Foster for a necklace. Matilda went to Jane's house immediately and borrowed a sparkling diamond necklace. जो मटिल्डा है वह फॉस्टर के होम पहुंचती है और उधार मांगती है स्पार्कलिंग डायमंड नेकलेस. मैम लॉइसल वेंट टू द बॉल पार्टी with her husband and was happy about her appearance. Went to the ball party with her husband and was happy about her appearance.
जो मैम लॉयसेल है वो अब खुश हो गई और अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में गई, और वो जिस तरह से दिख रही थी इससे वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। शी वॉज इलाटेड दैट शी वॉज सक्सेसफुल इन गेटिंग द अटेंशन ऑफ ऑल द पीपल इन द पार्टी। वह बहुत ही ज़्यादा उत्साहित और खुश दिख रही थी, क्योंकि वह जो है वह सक्सेसफुल हो गई थी अपने मिशन में, टू अटेंशन ऑल द पीपल्स अटेंशन, मतलब अपने जो आसपास के जो लोग थे उस पार्टी में मौजूद वो सबके जो ध्यान केंद्रित करने में वह सफल हो गई थी। दे इंजॉयड अ गाला टाइम एट द पार्टी। ये लोग गाला टाइम को इंजॉय कर रहे थे पार्टी में। सुन दे वर रेडी टू हेड बैक होम इन द अर्ली मॉर्निंग। इंजॉय करने के बाद वे लोग रेडी हो गए घर आने के लिए सुबह में, अर्ली मॉर्निंग, सुबह से पहले। When they reached home, Matilda realized that the necklace was missing. She and her husband were very upset that it might have fallen in the cab. जब वे लोग घर आते हैं तो फिर देखते हैं कि नेकलेस तो है ही नहीं। और वो जो मटिल्डा है और उसके हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि ये जो है नेकलेस है वो खो गया था, विच दे हैड बोरोड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द पार्टी, जो कि यह कह के मांगा था कि पार्टी के बाद हम लोग लौटा देंगे। हर हस्बैंड इमीडिएटली वेंट टू सर्च द स्ट्रीट्स जस्ट इन केस इट माइट हैव फॉलन देयर बट फाउंड नथिंग। उसके हस्बैंड जो है तुरंत वहाँ से जाते हैं और स्ट्रीट में, गली में देखते हैं कि कहीं इधर गिरा तो नहीं है, लेकिन उसके हस्बैंड को कुछ नहीं मिलता है। सून आफ्टर ही approached the police and put up an advertisement in the newspaper offering a reward, but all went in vain. उसके बाद जल्द ही उसके जो हस्बैंड है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पर एक एडवर्टाइजमेंट जारी कराते न्यूज़पेपर में कुछ ऑफर देकर, लेकिन ये सब भी प्रयास पानी में चला गया क्योंकि वहाँ से उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। विद नो ऑप्शन लेफ्ट, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे थे। मटिल्डा हस्बैंड आस्क्ड हर टू राइट ए लेटर टू मैम फॉइस्टर एंड मेंशन दैट द क्लास्प हैड ब्रोकन एंड शी वुड रिटर्न इट व्हेन रिपेयर। तो मैम जो फॉइस्टर है उसको लेटर लिखती है मटिल्डा कि वो जो डायमंड जो नेकलेस है वो जो है वो ब्रोकन हो गया था, और जब यह बन जाता है तो फिर हम लोग लौटा देंगे। आफ्टर सम टाइम दे बॉट ए रेप्लिका ऑफ द नेकलेस एंड डिसाइडेड टू रिप्लेस इट विद द ओल्ड वन। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वह ओरिजिनल नेकलेस जो था उस टाइप के रेप्लिका, मतलब उसी टाइप का मिलता है, डुप्लीकेट बनाता है और रिप्लेस करने के लिए जाता है। However, the new necklace was very expensive and cost 36,000 francs. अब जो नया नेकलेस बना था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, 36,000 फ्रैंक्स था। और Matilda's father-in-law had left 18,000 francs for his son. मटिल्डा के जो फादर इन लॉ थे वह केवल 18,000 फ्रैंक्स ही अपने बेटे के लिए रख दिए थे। They decided to borrow the rest of the money to buy the expensive necklace. और जो 18,000 और 18,000 जो फ्रैंक्स बच गए उसको वे लोग जो है
लोन लिए, उसके बाद फिर वो नेकलेस को लेकर आए। दे बॉट द नेकलेस विद ऑल द मनी दे हैड एंड बोरोड मनी। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, देयर कंडीशन बिकम वर्स एज देयर लिव्स took a drastic turn due to the huge loan। जो लोन लिए थे उसके कारण वो सबकी जो कंडीशन हो गई थी मटिल्डा और उसके हस्बैंड की, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी कुछ वर्षों में। दे मूव्ड टू ए स्मॉलर प्लेस टू लिव इन। वे लोग जो है वजह से लोग शहर छोड़ के कोई छोटी सी जगह पर रहने के लिए चला गया। मटिल्डा डिड ऑल द हाउस होल्ड कोर्स बाय हरसेल्फ। मटिल्डा जो थी वह घर के जितने भी खर्चे थे, काम थे, सब चलाती थी और करती थी। हर हस्बैंड वर्कड ऑड आवर्स इन मल्टीपल जॉब्स टू रिपे द लोन। उसके जो हस्बैंड थे वो ज़्यादा काम करते थे। तो इस तरह से समझ लीजिए कि डबल काम करते थे, दो जगह काम करते थे ताकि लोन को जल्द ही चुका पाए। 10 years पास, 10 साल बीत गए। एंड विद दैट, उसके साथ, देयर अपीयरेंस आल्सो चेंज ड्यू टू द एक्सट्रीम वर्कलोड। 10 सालों में ही वो सब के अपीयरेंस जिस तरह से दिखते थे 10 साल पहले, सब बदल गए। वन डे मटिल्डा मेट मैम जेनी फॉस्टर। एक दिन मटिल्डा जो है मैम जेनी फॉस्टर से मिलती है। हु couldn't identify her as she looked weary and aged। जो जेनी फॉरेस्टियर है वह मटिल्डा को नहीं पहचान पाती है, क्योंकि मटिल्डा जो है वह वियरी, अजीब टाइप का दिख रही थी और बूढ़ी जैसा दिखने लगी थी। मैम लॉइसल टोल्ड द truth of her friend about their condition to repay the loan of the expensive necklace। Hearing this, Ma'am Foster was stunned and told her that necklace that she gave her to the ball party was a fake necklace that was worth not more than 500 francs। तो जो मैम जेन फॉस्टर है वो सच बताती है कि जो नेकलेस दी थी मटिल्डा को, तो वो जो है वह फॉल्स नेकलेस थी और जिसकी प्राइस थी 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। तो अब कंक्लूजन की ओर चलते हैं। द स्टोरी टीचेस, जो स्टोरी है यह हमें क्या सिखाती है? द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड वार्न्स अगेंस्ट बीइंग ओवर रिलाई फोकस्ड ऑन मटेरियल वेल्थ। जो यह स्टोरी है यह हमें सिखाती है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की जो है क्या महत्व है, और यह जो है यह वार्न करता है, चेतावनी देता है अगेंस्ट ओवरली फोकस्ड ऑन मटेरियल वेल्थ। सांसारिक चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड के से वार्न करता है। इट आल्सो हाईलाइट हाउ लाइफ कैन टेक अनएक्सपेक्टेड टर्न। यह आल्सो, यह जो है यह शॉर्ट स्टोरी आल्सो यह बताता है कि किस तरह से लाइफ जो है अनएक्सपेक्टेड टर्न्स ले सकता है। और जहाँ की आप देख पाएंगे कि मटिल्डा और उसके हस्बैंड अच्छे से सिंपल लाइफ जी रहे थे, उससे जो है और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है और फिर उसकी जो कंडीशन है वह बहुत ही मिजरेबल हो जाती है। एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर लेविश आइटम लीड्स टू अनहैप्पीनेस एंड लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड। और यह जो स्टोरीज है यह भी बताता है कि बहुत ज़्यादा इच्छा लेविश आइटम के तरफ जो है, लेविश आइटम जैसे हो गया लग्जरी आइटम, ये सब के प्रति बहुत ज़्यादा जो है इच्छा जो है, लालच जो है, यह किस तरह से अंत में अनहैप्पीनेस एंड
लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड ही देता है। तो ये थे समरीज द नेकलेस। नेक्स्ट वीडियो में द नेकलेस के जो करेक्टर है मटिल्डा उसको लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट करेक्टर स्केच हैं सब कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके एग्ज़ाम्स में आपको तैयार करके भेजें, जिससे आप अच्छे से वहाँ प्रेजेंट कर पाएँ और अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने वीडियोस अपलोड कर चुके हैं क्लास 10th इंग्लिश के लेक्चर। आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो जाके ज़रूर देखें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।